बहुत समय पहले एक घना जंगल था जहां सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल का राजा वीरेंद्र नामक एक शक्तिशाली शेर था। वह न्यायप्रिय और बुद्धिमान था, इसलिए जंगल में सुख शांति बनी रहती थी। समय बीतता गया और राजा वीरेंद्र बूढ़ा हो गया। उसकी शक्ति कमजोर होने लगी और अब वह जंगल का ध्यान ठीक से नहीं रख पा रहा था। इसी बीच चालाक लोमड़ी धूर्त ने इस मौके का फायदा उठाने की योजना बनाई। धूर्त लोमड़ी ने जंगल के कुछ जानवरों को इकट्ठा किया और धीरे धीरे अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। वह कहने लगी, अब राजा वीरेंद्र में पहले जैसी ताकत नहीं रही। हमें एक नया राजा चुनना चाहिए, वरना जंगल में अराजकता फैल जाएगी। धीरे धीरे बाकी जानवर भी इस विचार से सहमत होने लगे। हाथी महादेव, जो जंगल के सबसे बुद्धिमान जानवरों में से एक था, उसने घोषणा की, हमारे जंगल को एक नए राजा की जरूरत है, लेकिन राजा वही बनेगा जो सबसे योग्य और ताकतवर होगा। इसके लिए हमें एक प्रतियोगिता रखनी होगी। सभी जानवर इस निर्णय से खुश हो गए। प्रतियोगिता का पहला चरण गति की परीक्षा थी। जंगल का सबसे तेज जानवर चीता अर्जुन दौड़ लगाने के लिए तैयार था। जैसे ही हाथी महादेव ने संकेत दिया, अर्जुन बिजली की गति से दौड़ पड़ा। जंगल के बाकी जानवर उसकी तेजी देखकर दंग रह गए। वह कुछ ही पलों में प्रतियोगिता का यह चरण जीत गया। दूसरे चरण में शक्ति की परीक्षा थी। भालूबाला को भारी लकड़ी का एक बड़ा लट्ठा उठाना था। सभी जानवर सांसें थामे देख रहे थे। भालू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर लट्ठा उठाया और ऊपर तक ले गया। जानवरों ने तालियां बजाईं और भालू इस चरण का विजेता बना। तीसरा और अंतिम चरण बुद्धिमत्ता की परीक्षा थी। हाथी महादेव ने 3 कठिन पहेलियां पूछीं और जो सबसे तेजी से उनका उत्तर देगा वही विजेता होगा। भालू और चीता दोनों ने उत्तर दिए, लेकिन हाथी ने देखा कि दोनों में कोई भी संपूर्ण रूप से बुद्धिमान नहीं था। इस बीच लोमड़ी धूर्त को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसे डर था कि यदि कोई और राजा बन गया तो उसकी चालाकी बेकार हो जाएगी। इसलिए उसने कुछ जानवरों को बहकाने की कोशिश की और जंगल में फूट डालने लगी। धीरे धीरे जंगल में अशांति फैलने लगी। जानवरों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। कोई कहता कि चीता राजा बनेगा, कोई भालू को राजा बनाना चाहता था, तो कोई लोमड़ी के पक्ष में था। जंगल में आपसी विवाद बढ़ने लगे और चारों ओर भय और अशांति फैल गई। इसी बीच बूढ़ा शेर वीरेंद्र जंगल में आया और उसने सबको रोका। उसकी गूंजती आवाज से पूरा जंगल शांत हो गया। उसने कहा, राजा केवल ताकतवर ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान, दयालु और न्यायप्रिय भी होना चाहिए। हमें किसी एक को नहीं, बल्कि एक साथ मिलकर जंगल की रक्षा करनी चाहिए। इस पर हाथी महादेव ने सुझाव दिया कि जंगल को अब किसी एक राजा की जरूरत नहीं, बल्कि एक समिति की जरूरत है। चीते की गति, भालू की ताकत और हाथी की बुद्धिमत्ता तीनों मिलकर जंगल का नेतृत्व करें। सभी जानवर इस प्रस्ताव से सहमत हो गए। लोमड़ी की चालाकी का पर्दाफाश हो गया और उसे जंगल से निकाल दिया गया। वह अपनी हार मानकर चुपचाप जंगल से चली गई। अब जंगल में पहले जैसा डर और धोखा नहीं था। नए नेतृत्व के साथ जंगल में फिर से शांति लौट आई। सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगे और अब कोई भी खुद को अकेला महसूस नहीं करता था। पेड़ फिर से हरे भरे हो गए, नदियां पहले जैसी स्वच्छ हो गईं और पक्षी फिर से मधुर गीत गाने लगे। इस घटना से सभी जानवरों ने यह सीखा कि एकता में ही शक्ति होती है। जंगल को बचाने के लिए सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि बुद्धि और धैर्य की भी जरूरत होती है। सूर्य अस्त हो रहा था और जंगल के नए नेता चीता अर्जुन, भालूबाला और हाथी महादेव एक ऊंचे चट्टान पर खड़े होकर पूरे जंगल को देख रहे थे। नीचे सभी जानवर खुशी से खेल रहे थे। जंगल में अब कोई भी अकेला नहीं था और यही एक सच्चे राजा की सबसे बड़ी जीत थी।